कल मुरली चल रही थी 17/8/66 की। पृष्ठ 2 के मध्य में बात चल रही थी, आखिर ये रावण कौन है? कोई है या नहीं है? हवा है क्या? कोई आत्मा है क्या? राम आत्मा है या हवा है? आत्मा। राम आत्मा है तो रावण क्या होगा? आत्मा ही होगा। राम रावण दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ना। बेसिक नॉलेज में क्या बताया गया? कि हमारी आत्मा में जो 5 विकार की कमजोरियां हैं वो रावण है। अच्छा, हर आत्मा में वो 5 विकारों रूपी कमजोरियां नंबरवार है या एक जैसी है? नंबरवार। आप कमजोर उनको ज्यादा नंबरवार कमजोरियां हैं। तो कोई आत्मा 100% काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाली भी होगी? नहीं। और कोई आत्मा नंबरवार परसेंटेज में होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। तो पूछा आखिर ये कौन है? आखिरीन कोई तो ऐसी आत्मा होगी दुनिया में जो काम विकार में 100% हो। नहीं तो क्यों गायन है? शंकर जी ने क्या किया? कामदेव को भस्म किया। कामदेव को भस्म किया। अब भक्ति मार्ग में तो उसे देवता बताई दिए। अब देवता में तो विकार होते ही नहीं है। जरूर देवता बनने से पहले कोई दुनिया का सबसे बड़ा महाकामी होगा जिसके अंदर जो देह अभिमान में काम विकार की अनुभूति भरी हुई है उसको भस्म किया होगा। ऐसे ही क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह और अहंकार भी होगा। नंबरवार तो जरूर होते हैं। अगर दुनिया के धर्मों के हिसाब से देखा जाए तो इस्लाम धर्म में जितना काम विकार है और काम विकार के आधार पर जितना व्यभिचार है उतना और दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। और इस्लाम धर्म का मुखिया कौन? कोई तो होगा। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक, आरंभ करने वाला कोई तो होगा। कब से शुरू हुआ? किसके द्वारा शुरू हुआ? क्योंकि और धर्मों की तो हिस्ट्री का सबको पता है, बहुतों को पता है, कम से कम इस्लामियों को तो पता है कि आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आए और उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया। उससे पहले और कोई भी दूसरा विधर्मी नहीं था, सिर्फ एक ही धर्म था। हिस्ट्री इस बात को बताती है। एक धर्म था, एक ही राज्य था
एक ही राजा होता था, एक प्रकार की धारणाएं थी। इसलिए 2500 वर्ष की जो पहले की हिस्ट्री है सुख शांति की दुनिया की, जो अंग्रेज लोग भी मानते हैं कि भारत में क्राइस्ट से 2000 साल पहले पैराडाइज था, ऐसे तो इस्लामी भी मानते हैं। उनके शास्त्रों में भी है जन्नत का जिक्र, जन्नत थी, लेकिन कहां थी ये कुछ नहीं बताया। और भारत में तो प्रसिद्ध है कि भगवान ने महाभारत युद्ध कराया 5000 साल पहले। और महाभारत युद्ध के बाद, युद्ध के बाद तो शांति होती है ना। युद्ध से पहले शीत युद्ध होता है, झगड़ा चलता है अंदर अंदर, एक दूसरे की काट चलती है। तो ये साबित होता है जो दुनिया की खुदाइयां हुई हैं उनमें भी ये साबित होता है कि 2500 साल 3000 साल से पुरानी कोई चीज नहीं मिली। हिस्ट्री इस बात को बताती है। लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने दूसरी बात कह दी है कि डायनासोर मिले, उनकी हड्डियां मिल रही हैं कैलकुलेशन में लाखों वर्ष पुरानी। अब वैज्ञानिकों की बात पर विश्वास किया जाए या शास्त्रों की बात पर विश्वास किया जाए या भगवान स्वयं आकर के बताए हिस्ट्री ज्योग्राफी सृष्टि की, उस बात पर विश्वास किया जाए। क्योंकि वैज्ञानिकों ने तो डार्विन थ्योरी भी निकाली, सभी ने माना कि हाँ डार्विन थ्योरी सही है, मनुष्य पहले बंदर मिसल था, धीरे धीरे उसकी पूंछ खत्म हो गई और वो मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। बाद में वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को झूठ साबित कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिक भी तो मनुष्य है ना, मनुष्यों की बुद्धि विकारी होती है। विकारी बुद्धि के वशीभूत होकर के वो गलत कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। भगवान इस सृष्टि पर आकाई है विकारी दुनिया को खलास करके निर्विकारी देवताओं की दुनिया बनाने। और धर्म पिताएं आते हैं 2500 वर्ष के अंदर, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, वो अपना धर्म तो स्थापन करके जाते हैं, धारणाएं तो स्थापन कर देते हैं, लेकिन पुरानेपन का विनाश नहीं करते, पुरानी मान्यताओं का विनाश नहीं करते, अंधश्रद्धा अंधविश्वास के ऊपर कुठाराघात नहीं कर पाते। भगवान इस सृष्टि पर जब आता है तो पुराने धर्मों का विनाश करता है। सब धर्मों का जो पुराने पड़ गए हैं, तामसी हो गए हैं, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान सुखदायी होती है और बाद में धीरे धीरे तमो प्रधान दुखदायी हो जाती है। चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई जड़ वस्तु हो, हर चीज पहले सतो प्रधान सुखदायी और बाद में तमो हो जाती है। 4 अवस्थाओं से गुजरती जरूर है। जैसे मनुष्य का जीवन
बाल्यकाल, किशोरावस्था, नौजवान और फिर बुढ़ापा। सुख भोगने की भी क्षमता नहीं रहती। तो ये सृष्टि भी 4 आयामों से पसार होती है, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 सीन का ये ड्रामा है। उसमें 2 पहले सीन सुख के हैं, सुख रूपी दिन है, ज्ञान सूर्य की रची हुई दुनिया है। और बाद के 2 युग, द्वापर से लेकर कलयुग तक, ये अज्ञान अंधेरे की दुनिया है। इस अज्ञान अंधेरे की दुनिया की रचना मनुष्य गुरुओं ने की है। इब्राहिम के फॉलोअर्स सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, अरब है। अरब की तादाद से भी ऊपर है। क्रिश्चियंस के फॉलोअर्स भी 100-150 करोड़ से ऊपर है। दुनिया की इतनी बड़ी जनरेशन के ऊपर आधिपत्य जमाने वाले ये देहधारी धर्म गुरु, मनुष्य गुरु, इन्होंने आकर के संसार में अज्ञान फैलाया और दुनिया अज्ञान अंधेरे में डूब गई। अभी माया का पंप एंड शो 100-200 वर्ष के अंदर इतना ज्यादा फैलता है, पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी देशों से लेकर के भारत तक, कि सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं, चकाचौंध हो जाती है। क्या क्या निकला है? जो भी निकला है वो जन सामान्य के कल्याण नहीं उससे हो रहा है। एटम बम निकले, क्या उससे जनता का कल्याण हो रहा है? एरोप्लेन निकले हैं, कितनी दुनिया की परसेंटेज आत्माएं एरोप्लेन से लाभ ले पाती है? ना के बराबर। और भी वैज्ञानिक चमत्कार हो रहे हैं। बेबी ट्यूब्स बनाए जाते हैं, उनसे बच्चा पैदा किया जाता है। लेकिन क्या उसमें जो आत्मा आती है वो आत्मा का परिष्करण होता है? नहीं होता। बीज को जब तक नहीं सुधारा है तब तक संसार का कल्याण नहीं हो सकता। प्रकृति के ऊपर कंट्रोल किया है मनुष्य ने, आत्मा के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। आत्मा भी अविनाशी है, प्रकृति के 5 तत्व भी, एलिमेंट्स भी अविनाशी है, लेकिन प्रकृति मनुष्य के कंट्रोल में आ चुकी है बहुत कुछ, लेकिन इतनी कंट्रोल में नहीं आई है जो उसको सात्विक बना करके सतो प्रधान प्रकृति बना सके। ये ईश्वर का ही काम है। वो ही प्रकृतिपति कहा जाता है, वो मायापति भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो आत्मा में कमजोरियां आ जाती
जाती हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल करने वाला है और मनुष्य आत्माओं को भी कंट्रोल कराने वाला है। ये 5 विकारों का कंट्रोलर मायापति कहा जाता है। माया का पंजा है ये 5 विकार। तो मायापति भी है, प्रकृतिपति भी है, 5 तत्व काम वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाशीय एलिमेंट्स जिन्हें मनुष्य ने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है। मनुष्य का शरीर भी इन 5 तत्वों से बना हुआ है, पूरी काट छांट कर लेता है। लेकिन मनुष्य शरीर में से आत्मा जो निकल जाती है उसकी पकड़ मनुष्य के हाथ में नहीं आई। क्योंकि वो मायापति और प्रकृतिपति है और लक्ष्मीपति भी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में होता है, गिरती कला वाले युगों में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में नहीं होता। तो वो संपूर्ण दुनिया बनाने वाला है। कलयुगी झूठ दुनिया को पलट करके सतयुगी 16 कला संपूर्ण दुनिया बनाने वाला है। वो आता है तो बताता है कि राम कौन है और रावण कौन है।